भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 79 वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। किंतु आज़ादी के स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी क्या हम मनुष्य आज़ाद हैं? जी हाँ, कोई भी इंसान अपने आप को गुलाम या दास नहीं मानता। किंतु आइए हम देखते हैं हम मनुष्य किसके गुलाम या दास हैं। यूहन्ना 8:31-36। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जी हाँ, मनुष्य पाप का दास या गुलाम है और उसे स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, और उसे केवल प्रभु यीशु मसीह ही स्वतंत्र कर सकता है। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर होके मानव रूप में आया और उसने मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लिया, अपने प्राणों को दिया, और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वह स्वर्ग में है। और जो कोई मनुष्य अपने पापों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, यीशु मसीह उसे उन पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उस यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देता है। और देखिए गलतियों 4:6-7 में क्या लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और वचन में लिखा है कि वारिस सदा घर में रहेगा। यूहन्ना 14। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसे अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम पापों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, और पुत्र सर्वदा परमेश्वर के साथ रहेंगे, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि यीशु मसीह बादलों पे फिर से आने वाला है ताकि वो हर एक विश्वासी को अपने साथ लेके जाए। आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और अपनी स्वतंत्रता का आनंद बनाएं। जय मसीह की।